अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां एक घर में कुछ समय के बाद आग लग जाता है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि यह आग किसके द्वारा लगाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव में दो पक्षों के विवाद का मामला के बीच एक नया घटना सामने आया है। साबिर नदाफ और उनके भाइयों के घर में लगातार कुछ समय के बाद आग लग जाता है, लेकिन आग किसके द्वारा लगाया जा रहा है यह किसी को नहीं पता चल पाया है। हालांकि साबिर नदाफ की पत्नी मुन्नी खातून और उनकी बेटी शहनाज परवीन ने आरोप लगाया कि उनका मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला से विवाद चल रहा है और यह आग उन्हीं ने लगाया है। लेकिन देखा यह गया है कि अब्दुल्ला जब लोगों के बीच रहते हैं तो भी उनके घरों में आग लग जाती है। यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आग किसके द्वारा लगाया जा रहा है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। 25 जून को मोहम्मद अब्दुल्ला और साबिर नदाफ के परिजन के बीच बच्चों की लड़ाई के मुद्दे को लेकर विवाद हो जाता है। उस दिन मामला को समझा बुझाकर शांत कर दिया जाता है, लेकिन 26 और 27 जून की रात 9 बजे फिर दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है। मोहम्मद अब्दुल्ला का आरोप है कि साबिर नदाफ के परिजन ने लगभग 7 से 8 की संख्या में हायाघाट से असामाजिक तत्वों को बुलाकर हम लोगों से मारपीट किया जाता है। हमारी बेटी बुशरा को अधमरा कर दिया जाता है। बीच बचाव करने आए गांव के एक लड़के के गर्दन पर छुरा चला दिया जाता है। उसके बाद ये सभी लोग फरार हो जाते हैं। साबिर नदाफ की बेटी शहनाज परवीन डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती होती हैं। हमारे चैनल पर यह खबर आपके बीच परोसा जा चुका है, जिसमें साबिर नदाफ की पुत्री शहनाज और उनकी पत्नी मुन्नी खातून ने मोहम्मद अब्दुल्ला पर मारपीट कर धमकी देने और आग लगाने का आरोप लगाया। जब इस खबर की सच्चाई का पता लगाने हमारी टीम सिरनिया पहुंची और वहां के लोगों से बात की। वहां लोगों ने बताया कि मारपीट तो हुआ था और झगड़ा छुड़ाने गए मोहम्मद शमशेर के गर्दन पर छुरा चला दिया गया, लेकिन आग कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। इस विवाद को लेकर दूसरे पक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला से जब हमारी टीम बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला। पिताजी का नाम? मोहम्मद मुस्तफा। घर कहाँ हुआ? शिरनिया। क्या झगड़ा हुआ, क्या विवाद है, बताइए। विवाद कुछ नहीं है। मेरे घर पे मजदूर आया अपनी मजदूरी लेने के लिए, वो ठेला बांध पर लगा के चला गया। मेरा बच्चा उस ठेले पर बैठा हुआ था, जिसको साबिर नदाफ के सनाउल्लाह इब्राहिम, ये दोनों ने जबरदस्ती ठेला को उल्टा दिया, जबकि ठेला मेरे घर के सामने लगा था। और उस क्रम में मेरे बच्चे का पैर टूट गया, जो अभी प्लास्टर ग्रस्त है। कचिया प्लास्टर बंधा हुआ है, अब उस कटेगा तो फिर आगे एक्सरे करके जो डॉक्टर का ही हो। आगे बताइए। उसके बाद वहां पर गाली गलौज होकर के बात खत्म हो गई। दिन के 1 बजे, 12 और 1 के बीच की घटना है। जब बात विवाद खत्म हो गया तो हम सोचे कि अब बात खत्म हो गई, चलो हम अपने बच्चे का इलाज कराए। उसके बाद फिर रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे 25 तारीख की घटना है ये। रात को 8 साढ़े 8 बजे उसका बड़ा बेटा शराफत है ना, वो आया और उसके घर का पूरा फैमिली, शहनाज बेगम, मुन्नी खातून और भी बच्चा लोग था, सबके हाथ में करची का डंटा लेके डायरेक्ट मेरे घर में घुसा और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। उस पर हम उसको धक्का दे करके बाहर निकाले तो हमको कॉलर पकड़ के घसीट के यहाँ लाया रोड पर। उसके बाद मारने लगा तो हमारा बेटा शेरा आया, वो भी भिड़ा। उसके बाद सब भाग गया वो बारात घर में और अंदर से कुंडी लगा लिया। फिर 5 मिनट के बाद जब हम लोग शांत हुए तब वो निकला और कहा कि बेटा आज छोड़ दे रहा हूँ,
कल तुमको बतलाऊंगा, कल तुमको जबा नहीं किया तो हमारा नाम नहीं। उसके बाद कल पूरे दिन 26 को पूरे दिन कोई विवाद नहीं हुआ। अचानक रात को 9 बजे मैं घर पर नहीं था। उस वक्त में वो लोग गाली गलौज करते आया हायाघाट से 12-15 आदमी को लेकर के। हायाघाट का 12-15 आदमी और इसके घर का 5-7 आदमी वो अलग, सब ने गाली गलौज करना शुरू किया। जिस क्रम में मेरी बच्ची बाहर आई तो उसको मारने लगा, सब मिलके उसको मार रहा था। तो वो बच्ची बच्चा, का क्या नाम है बच्ची का? बुशरा परवीन, उसको सब मिल करके मारने लगा। तो उसी क्रम में वो बच्चा शमशेर अली जिसका गर्दन कटा हुआ है, वो बीच बचाव में आया कि भाई लेडीज को क्यों मार रहे हो, जो भी मसला है वो पंच में बैठ के हल हो जाएगा। तो उसी क्रम में जो है सो उसकी माँ बोली कि नहीं, पहले इसी को मारो, इसको छोड़ दो, पहले इसको मारो। इसी पर शराफत ने छुरा निकाला और उसका गर्दन काट दिया। किसका गर्दन काट दिया? शमशेर अली का। कब? रात को। रात में। जी। उसके बाद उसको ग्रामीण द्वारा DMCH भेजा गया। पीछे से हम भी जो है सो बच्ची को लेकर के पहुंचे। अच्छा, आप पर 2-3 आरोप है ये अब्दुल्ला साहब। जी। 2-3 आरोप। एक आरोप है कि आप उसके घर पे बार बार आग लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई जिस वक्त ये आग लगा उस वक्त मैं APM थाना प्रभारी के सामने खड़ा था, आनंदपुर में था। और जिस वक्त मैं यहाँ पहुंचा घर थाना से, तब तक आग बुझ चुकी थी। फायर ब्रिगेड चल रहा था, आग बुझाने का कार्यक्रम चल रहा था। और इसके गवाह खुद साबिर नदाफ के पिताजी हाशिम भाई है कि मैं कितने बजे आया और कैसे आया। अच्छा, दूसरा आरोप उस शहनाज ने आप पे लगाया कि आपका बेटा और आप लोगों ने मिलकर उसके साथ बदतमीजी किया, उसका इज्जत लूटने का प्रयास किया, क्या मामला है? ये सब मनगढ़ंत बात है भाई। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि मेरे द्वारा ये कर्म हो सकता है? मेरी पोती है, आरोप लगाया है सिर्फ हमको फंसाने के लिए। ये झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन सा जगह, गाँव? शिरनिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान। अब्बा का क्या नाम है? साहिद नद्दाफ। अच्छा, जिस दिन झगड़ा हुआ था, क्या जानते हो झगड़ा के बारे में? झगड़ा के बारे में ये जानते, झगड़ा के टाइम में 2 झगड़ा जिस टाइम हुआ था उस टाइम नहीं थे, घर से बाजार में थे। मतलब यहाँ पर ही बच्चा लोग जो है रोड पे खेल रहा था, रिक्शा पे धक्का मारा मारी हुआ, पता ना अब्दुल्ला नद्दाफ के नाती को जो है ना पैर या हाथ में लग गया, बेटा को लग गई हाथ में। और ये लोग जो है उसके घर पे गए थे, पता नहीं झगड़ा लड़ाई क्या हुआ, उस टाइम थे नहीं तो हमको इसके बात में जानकारी नहीं है। जो पता है वो बता, छोड़ो उसके बाद। तो फिर उतना ही में उसका बेटा 5 बजे शाम में आई, पूरा मतलब दोनों माँ बेटी मिल करके जो है दोनों अपने बेटा को बताया। इस बेटा भी जो है गुस्से में आ गई अब्दुल्ला जाके घर पूछने के लिए, झगड़ा लड़ाई मतलब उस टाइम आज तक अगर सुने हम मतलब देखें। आपने देखा क्या वो बताओ? हम देखे ये कि रोड पे जब हायाघाट से जो बुला करके लाई था ना आदमी लोग को 8-10 जन को। कौन बुलाया था? हाँ, वो साबिर नदाफ के घर के। अच्छा। बुला के लाए थे तो झगड़ा लड़ाई यहाँ पर ही होते रहा, मतलब रोड पे झगड़ा लड़ाई होते होते घर पे गई 3-4 जन समझाने के लिए, जिनमें से एक इनका भी बेटा था। समझने में समझाने में जो है ना वहाँ पर रात का अंधेला था, अंधेला में चाकू मार दी, दिखा नहीं वो कौन। चाकू किसको लगा था? वो शमशेर को। तुम्हारा चाचा से बातचीत होता है? हाँ मतलब होता है, थोड़ा बहुत होता है। आग जो लगा है कौन लगाया? आग जो है ना मतलब ये झगड़ा के बाद तो रोड पे पूरा हंगामा हुआ था कि घर में आग लगा देगा, हंगामा हुआ था। कौन लगा देगा? मतलब झगड़ा लड़ाई में कौन लगा देगा ये नहीं पता, मतलब आदमी लोग बोल रहा था यहाँ पे। कौन आदमी बोल रहा था? गांव समझदार सब आदमी, मतलब 2-3-4 आदमी बोली। आग लगने के समय तुम थे ना यहाँ? आग लगने समय में गाछी में था, जब आग लगा ना तो धुआं की वजह से हम आए दौड़ते हुए। अच्छा, आग तो बार बार लग रहा, कल भी आग लगा? कल भी तो मेरे घर पे कल लगा। वो किसने लगाया? वो पता ही नहीं चल रहा कि आग के 2-2, 3-3 बार लगा है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन लगा रही से। कोई वो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुल्तान नदाफ।